अभी सुनाई दे रहा है? स्क्रीन जो है वो आप लोगों को दिख रहा है? फाइन फाइन, थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। चलिए, आज थोड़ा पढ़ना ज्यादा है अपने को, तो बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको बुला लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर 1 और 2 मिनट्स। तो आज प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, है ना। अपने को डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स पढ़ने हैं, जो कि ऑलमोस्ट पहले जैसा ही होता है सब कुछ, लेकिन कुछ कीवर्ड्स, कुछ आइडेंटिफायर्स, ये सारे जो हैं वो चेंज होंगे, जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। बस उन चीजों का ध्यान रखना है। और उन जितने कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे, सिर्फ उसको ध्यान में रख के जितने भी प्रोग्राम्स बन सकते हैं अभी, जितने भी प्रोग्राम्स हमारे को पढ़ना है, जो हमारे पास कोर्स लेआउट में आया है कि ये प्रोग्राम बच्चों के साथ डिस्कस करना है, वो सारे प्रोग्राम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैंने उसके अंदर कमेंट सेक्शन बना के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो प्रोग्राम में जो लाइन क्यों यूज हो रहा है वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड देर इज नो न्यू कंसेप्ट इन अदर प्रोग्राम्स। सो एक जो है, अभी कॉपी पेन आप लोग अगर आसपास हो तो ले आओ प्लीज, क्योंकि बाद में फिर भूल जाओगे। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट नॉट इन अ सेम वे। थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो दिक्कत होगा आपको। तो मैं इंटरनेट से मैं भी पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग अवेलेबल। बट कॉपी और पेन लेके बैठना। बाकी जो ये कमेंट्स मैं बनाऊंगा अभी प्रोग्राम के अंदर, जो एक्सप्लेन करूंगा, वो फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, मेल पे आपके। आई होप पहले वाला जो वीडियोस है, जो फाइल है, वो आपको मिल चुका होगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फाइन। जैसे ही अगर आपको मैं ऑडिबल ना रहूं, या फिर अगर आपको कुछ सुनाई ना दे, तो आप बताना प्लीज। मैं उसी फाइल में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे पास एक फाइनल नोट्स हो। तो जावा एग्जाम्पल तक हमने किया था। अब आता है हमारा जो डेटा टाइप्स है, जैसे मान लो कि इंट, फ्लोट, बूलियन, ये सारी चीजें पहले जैसे ही यूज होनी है। ठीक है। अब दूसरा ये है कि तुम लोगों ने कोशिश करी थी किसी कंपाइलर पे इसको चलाने की? जैसे देखो, अ, मैंने कोशिश करी थी ऑनलाइन जावा कंपाइलर पे, जिसमें मेरे को जे डूडल अच्छा लगा, जो तुम्हारे प्रोग्राम को रन करता है। और एक ऑनलाइन जीडीबी है, आप देख रहे होगे। ये बताया गया था कि आप लोगों को इस पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों सही नहीं है मैं बता देता हूँ। आप देख रहे हो ये मेन डॉट जावा बना हुआ है ना। अभी आपको कुछ नया बनाना है यहाँ से, तो आप नया बना सकते हो, नया फाइल ओके करके। ठीक है, मेन टू नाम लिख दो इसका। लेकिन तुम मेन टू के अंदर भी अगर तुम प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो वो जो क्लास नेम बना रखा है वो मेन के नाम से बना रखा है, तो बार बार ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा। देख रहे हो, मैंने रन कराया और नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल से ये कंपाइलर यूज करना सही नहीं होएगा। ठीक है ना, ये सही नहीं है ऑनलाइन जीटीबी। सो वी शुड गो फॉर, इसको तो कर दो तुम ऑप्शन से बाहर। और जे डूडल जो है, जो तुम सी में भी यूज करते थे, इसको यूज करना। इसमें ना तुम्हें कोई क्लास बनानी है, ना कुछ नया तुम्हें फाइल बनाना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ यूज करना पड़ेगा इसको, और प्रोग्राम जो है इसमें अपना टाइप करना। और अगर कुछ इनपुट देना है तो इंटरेक्टिव वाला पार्ट जो है वो ऑप्ट कर देना, जैसे ये।
उसके बाद एग्जीक्यूट कर देना, यहाँ फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, JDoodle ऑनलाइन जावा कंपाइलर, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। JDoodle, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जावा इंस्टॉल भी करना है क्या आप लोगों को कंप्यूटर पे? तो मैं वो भी बता दूंगा, बट इट विल टेक टाइम। आई मीन इंस्टॉल करना टाइम नहीं लेगा, उसका पाथ सेट करना टाइम लेगा। तो आप लोग में से कोई मैसेज कर दो अगर आप लोगों को सीखना है, या ऑनलाइन पे ही चलाओगे? सीखना तो जरूरी है, मेरे ख्याल से तुम लोगों को आना तो चाहिए। अगर अगर तुम ऑनलाइन भी पढ़ोगे और मैं तुमको ऑनलाइन पे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारे को सीखना जरूरी है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, JDK जो है वो गूगल पे डाउनलोड करोगे, गूगल पे जाके टाइप करोगे JDK। मैं करके बता देता हूँ, JDK डाउनलोड। JDK डाउनलोड, JDK 8 करना। ठीक है, तो ये आया तुम्हारा oracle.com खुल गया। ठीक है, अब oracle.com में ये देखो, oracle.com के अंदर आपको जावा एसी डाउनलोड्स के अंदर जाना है। ठीक है, और जावा एसी डाउनलोड के अंदर 8U251 देख रहे हो? इसके अंदर तुम्हें जावा डाउनलोड्स, JDK डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। अगर तुम्हारा 32 बिट कंप्यूटर है, ठीक है, अगर 32 बिट कंप्यूटर है तो ध्यान से देखो, ये वाला विंडोज X86, ये डाउनलोड करना है तुमको। मेरा 32 बिट कंप्यूटर है तो मैंने यही डाउनलोड किया। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारा 64 है तो ये विंडोज 64 लिखा हुआ आएगा। ध्यान से सुन रहे हो? अदरवाइज ये वीडियो जो है वो तुम्हारे से शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर तुम्हारा कंप्यूटर, और जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मैंने लिख के रखा है, वो मैं तुमको अभी यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो अगर तुम्हारा कंप्यूटर 32 बिट है, जो प्रोसेसर है जो तुमने इंस्टॉल किया हुआ है, विंडो 7 या विंडो 10 जो भी है, तो तुम्हारे को विंडो X86 डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। अगर 64 है तो ये क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। क्या किया हमने? सबसे पहले गूगल किया, गूगल पे जावा JDK 8 जो है वो हमने लिखा डाउनलोड। वो ओरेकल के वेबसाइट पे लेके गया, क्योंकि जावा जो है अब कौन ओन कर रहा है? ओरेकल, है ना। सन माइक्रो सिस्टम से ओरेकल ने एक्वायर कर लिया, और उसके बाद हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें डाउनलोड्स में ले चलता हूँ, क्योंकि मैंने कर लिया है मेरे में डाउनलोड। ये देखो, JDK 8U25186, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ आएगा, और ये तुम्हारा डाउनलोड हो गया। इस पे डबल क्लिक करना और नेक्स्ट 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 करते चले जाना। ठीक है ना, नेक्स्ट 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 करते चले जाओगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंस्टॉल करना इनफ नहीं है। तो उसके बाद मैंने तुमको सिखाया था कि एडिटर भी डाउनलोड कर लो अगर चाहो तो। और वो एडिटर कौन हो सकता है? नोटपैड प्लस प्लस कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लो मन नहीं है मेरा, जैसे मेरा मन नहीं था कि एडिटर डाउनलोड करें हम, ठीक है ना, तो नोटपैड तो इनबिल्ट रहता ही है हमारे लैपटॉप में। तो नोटपैड के अंदर अपने प्रोग्राम को, एक सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड जो है, अब मैं जब ये प्रोग्राम बताऊंगा ना,
तब तुम लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं नोटपैड में जा रहा हूँ, ये खुला नोटपैड, यहाँ पे खाली रखा मैंने, कैसे ना कोई भी प्रोग्राम टाइप कर दिया। अब मैंने क्या बताया था कि जो उस प्रोग्राम का क्लास यूज किया हमने, उसी क्लास से उस प्रोग्राम का नाम होना चाहिए। तो सपोज करो कि हमने मेन नाम का क्लास बनाया है, तो वो मेन होना चाहिए। ठीक है, और मेन होने के बाद वहां पे डबल कोट्स में उसको सेव करो। 2 बार सिंगल कोट्स मत लगाना, डबल कोट्स याद रखो, है ना। ये सेव कर दिया मैंने, ये देख रहे हो? 1 मिनट, ये तुम्हारे अभी नहीं दिखेगा। हाँ, अब देख रहे हो, मेन नोटपैड के नाम से ये सेव हो गया। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये देखो, ये रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना। मेन नोटपैड जो है वो सेव हो गया। तो मैं वापस रिपीट करता हूं कि तुमने क्या किया अभी। जेडीके जो है वो ओरेकल से डाउनलोड किया, ठीक है। x86 तब करोगे जब 32 बिट है तुम्हारे पास, और जब तुम्हारा कंप्यूटर जो है वो 64 आर्किटेक्चर है, 64 बिट आर्किटेक्चर है, तो तुम करोगे 64 बिट डाउनलोड। ठीक है, कुछ नहीं करना, उसको फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। उसको फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, और वो इंस्टॉल हो जाएगा फाइनल, है ना। फिनिश एंड क्लोज। ठीक है, अब यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है कि उसका पाथ सेट करना है, उसमें प्रोग्राम कैसे रन कराएं, है ना। तो एक तो तरीका है कि आप नोटपैड प्लस प्लस जो है वो एडिटर के तौर पे कर लो इंस्टॉल। ठीक है, और दूसरा कि अगर हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, सिर्फ नोटपैड है, वो तो इनबिल्ट है। तो नोटपैड में हमने एक फाइल लिया, उसमें एक क्लास बनाया, सॉरी एक प्रोग्राम बनाया, सपोज करो हेलो वर्ल्ड बनाया। तो अगर हमने जो भी क्लास डिक्लेयर किया हुआ है उसी के नाम से उसको सेव कर देंगे, और डबल कोट्स के अंदर जब सेव एज जाएंगे तो उसमें डबल कोट्स शिफ्ट दबा के डबल कोट्स टाइप करना, ये नहीं कि सिंगल कोट 2 बार कर देना, नहीं तो गलत है। ये देखो मेन डॉट नोटपैड लिखा रहा है, यहाँ पे डबल कोट्स दिख नहीं रहे अपने को सेव करने के बाद। फाइन, और इसको तुम क्या करना कि यहाँ पे कोई फोल्डर बना लेना। ठीक है, इसका नाम रख दो जावा, बिना स्पेस के प्रोग्राम, जावा प्रोग। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे रहेगा तो लेने में आसानी होगी, और ये ऐसे डाल दिया हमने। अब इसके अंदर देखो, मैंने टेस्टिंग करी थी, तो जावा के नाम से एक फेबिनिकी का जो प्रोग्राम है, जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं तुमसे थोड़ी देर में, वो पड़ा है इसके अंदर। ठीक है, तो उसको मैंने जब रन कराया तो जावा डॉट क्लास अपने आप ही क्रिएट हो गया। ठीक है, वो कंपाइल हो गया। अब मैं बताता हूँ, ये तो यहाँ पे सेट हो गया कि इन्वायरमेंट सेट कैसे करते हैं। कॉपी पेन ले लो, या तुम अपने कंप्यूटर पे इसको टाइप कर लो, ऐसे ये भी फाइल मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, पहले फटाफट मेरे को बता दो कि अभी तक जितना सिखाया वो समझ में आया। कोई एक मैसेज कर दो, किसी को भी दिक्कत हो तो मैसेज कर दो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो अभी तक मैं बताया कि जेडीके इंस्टॉल करेंगे, 64 बिट के लिए क्या करेंगे और 32 बिट के लिए क्या करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, है ना। और उसको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम जेडीके जब डबल क्लिक करके इंस्टॉल करोगे ना, ऐसे तो देखो टेंशन नहीं है, जेडूडल पे चल रहा है, लेकिन जावा बिना इंस्टॉल किए हुए चलाना मतलब कि तुमको जावा नहीं आना है, तुम काम चलाऊ जावा सीख रहे हो। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊं तुमको या कोई और पढ़ाए, लेकिन ये चीजें तुमको आनी चाहिए, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि अगर तुमको जावा इंस्टॉल ही करना ना है और तुमको उसमें प्रोग्राम रन कराना ना है, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम्हें सी में नहीं आता था, लेकिन जावा में तुमसे सारी चीजें पूछी जाएंगी, जब कोई इंटरव्यू लेगा तब भी पूछी जाएंगी। वाई टू यूज डबल कोट्स? डबल कोट्स इसलिए यूज करते हैं कि जिस भी नेम से तुमने क्लास बनाया है, उसी नेम से जो है एज इट इज, जिस मान लो कि तुमने नाम क्लास बनाया है कैपिटल MAIN, तो उसी नाम से उसको सेव करते हैं ताकि वो उसको खींच पाए, उसको कैरी कर पाए।
तो डबल कोट्स में देने का मतलब है कि तुम उसको बता रहे हो कि ये क्लास का नाम है और कोई बात नहीं है, ठीक है। आर्यन, ये इसलिए है क्योंकि जावा में सारी चीजें जो है वो इनबिल्ट जो पहले से बताई गई हैं हम उस पे ही चल रहे हैं ना। तो अगर मान लो कि वो क्लास के नेम से एक भी स्पेलिंग अलग हुआ, ठीक है, तो वो उसको पिक नहीं करेगा, वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो आप वहां पे ये बताना चाह रहे हो डबल कोट्स में देके कि आप उसी फेबिनिकी की या उसी मेन की बात कर रहे हो जो तुमने उस फाइल में डिक्लेयर करा है, यानी कि इस नाम से कोई और दूसरा फाइल नहीं होगा उसमें, और ये यूनिक है, और ये इसको पिक करो और इसको चला दो, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें पूछ लेना, ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और तभी तुम्हें समझ में आएगा। अब आओ जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वहां पे, ठीक है, और इसको इसको मैं यहां से कॉपी करके, तुम लोग कितनी बार यार आने जाने में टाइम वेस्ट करते रहते हो। चलो टेक्निकल इशू होगा तो आई हैव नो इशू, है ना। मैं ये पहले पाथ सेट वाला यहाँ पे जो है लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे वो पूरा क्लियर। इंस्टॉल जेडीके फर्स्ट, ठीक है। प्रोग्राम डिस्कशन में तुम्हारे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही लॉजिक है जो थ्रू आउट सारे प्रोग्राम में यूज हो रहा है। एक प्रोग्राम अच्छे से कॉपी पे लिख के समझ गए तो समझ गए फिर, ठीक है। थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, अगर हो सके तो ये करके देखना, मैं इंस्ट्रक्शन भेज दूंगा, देख देख के करके देखना, हो सके तो नहीं करना ही होगा आपको, ठीक है ना। ये आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये मान लिया है कि तुमने ओरेकल से डाउनलोड कर लिया है। लाइसेंस रिक्वायर्ड, देयर इज अ क्वेश्चन, लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं, तुमको बस फेसबुक की तरह साइन अप करना पड़ेगा, गूगल की तरह, ठीक है। तुम्हें ओरेकल पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो तुमको एक वेरिफिकेशन मेल भेजेगा तुम्हारे ईमेल आईडी पे, चाहे वो जीमेल का हो या चितकारा वाला हो, जिससे चाहो तुम कर लो। उस ईमेल पे क्लिक करोगे और उसके बाद वो वेरीफाई कर लेगा, तो तुमको वापस लॉगिन करना पड़ेगा अपने अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से, ठीक है। जब तुम पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो वो अपने आप डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ठीक है अश्विनी। और दूसरी चीज कि तुम्हारा जो पासवर्ड है वो एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। जैसे मान लो कि कैपिटल ए से अश्विनी लिखा मैंने, या अगर आपका नाम आर्यन है तो कैपिटल ए से आर्यन, मेरा नाम अभिषेक है तो ए से कैपिटल ए से अभिषेक पूरा लिख दिया @ 1989, यानी आपका इसमें न्यूमेरिक भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, कैप्स लॉक कैरेक्टर भी एक हो गया ए, और ऐसे तो ऐसा कुछ कर लेना। जो भी तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है या जो भी सिंपल सा, ठीक है ना। अगर ऐसे तुम सीधे फोन नंबर दे दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूँ। अब आओ स्क्रीन पे, ठीक है। मैं अपन ने कहां तक काम कर लिया है, जेडीके डाउनलोड किया और जेडीके इंस्टॉल कर लिया, और वो जो है वो तुम्हारा प्रोग्राम फाइल्स होता है सी के अंदर। देखो मैं स्क्रीन से ले जा रहा हूं, यहाँ गया कंप्यूटर्स के अंदर, सी के अंदर। अगर मैंने 64 बिट्स में किया है तो वो इसमें होएगा, ठीक है। ये देखो जावा नाम का फोल्डर बन गया ना, ये इंस्टॉल करने के बाद बना है, पहले नहीं था, समझ रहे हो। और अगर मान लो कि वो 32 बिट का था तो हो सकता है कि प्रोग्राम फाइल्स में हो, लेकिन इन दोनों में नहीं होगा, ठीक है। मेरे उसमें था तो इसमें नहीं होएगा, ठीक है। तो जब जावा नाम का फोल्डर यहाँ बन जाएगा तो अब इसको ओपन करोगे तो एक फोल्डर इसमें होगा जेडीके और एक जेआरई। जेआरई जो होता है रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का फोल्डर एक होना चाहिए और जावा डेवलपमेंट किट का एक फोल्डर होना चाहिए, ठीक है ना। जहां तक तुम इंस्टॉल करोगे तो अपने आप ये अपने आप ही आ जाएगा, कहीं से कोई इश्यू नहीं है।
अब बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? यहां तक कोई अगर दिक्कत नहीं है तो अब बस 7-8 स्टेप्स हैं छोटे छोटे, वो मैंने लिख रखे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, ताकि तुमको सब समझ में आए। तो वो 7-8 स्टेप्स हैं जिसको करके तुम जावा का पाथ सेट कर सकते हो, ठीक है? पाथ सेट करना क्यों है? क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस है। ये एक बार कर लिया ना तुमने, तो तुम्हें सिर्फ इसके आगे प्रोग्राम रन ही करवाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? बार बार वो प्रोग्राम जो है वो नोटपैड में भी रन हो जाएगा। जैसे नोटपैड में बनाया, फेबिनकी का नोटपैड में हमने टाइप किया, है ना? उसको फेबिनकी के नाम से सेव किया क्योंकि क्लास जो है अंदर फेबिनकी के नाम से हमने बना रखा है, ठीक है? तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना वहां पे। ना कैपिटल लेटर का दिक्कत होना चाहिए ना स्मॉल लेटर का, एज इट इज सेम नेम होना चाहिए। उसको डबल कोट्स में करना, सेव एज कर देना और सेव कर देना। जावा नाम का कोई फोल्डर बना लेना अपने डेस्कटॉप पे, ताकि आसान रहे। बाकी तुम उसको कहीं पे भी सेव कर सकते हो। और अब देखते हैं कि हम माई कंप्यूटर में जाने को बोल रहा है, ठीक है ना? कि पहला अब है कि तुम्हारा जब जावा इंस्टॉल हो गया है तो माई कंप्यूटर में जाओ, है ना? और जो मैंने तुमको अभी सिखाया कि फर्स्ट स्टेप क्या है, गो टू माई कंप्यूटर, देख रहे हो? और सोच रहे होगे ना ये कहां से आया, ठीक है? तो सी के अंदर गए, ठीक है? कोलन बैक स्लैश, एंटर के ऊपर वाला बैक स्लैश लगा रहे हैं हम, ठीक है ना? हम पाथ सेट कर रहे हैं, डायरेक्टरी में अपने आप जा रहे हैं, तो ये मैनुअली जा सकते हैं इसको टाइप करके, सी स्लैश बैक स्लैश प्रोग्राम फाइल्स। तो मेरा प्रोग्राम फाइल्स 86 में था, ठीक है? तो मैं यहाँ कहाँ गया था, प्रोग्राम फाइल्स x86 में, ठीक है? उसके अंदर जावा फोल्डर बना हुआ है, जावा फोल्डर के अंदर जेडीके बना हुआ था, ठीक है? और जेडी के अंदर बिन बना हुआ था, ठीक है? मैं वापस दिखाऊं, ये देखो, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन अभी देखो ये प्रोग्राम फाइल्स 86, ठीक है? इसके अंदर फिर हम गए जावा में, जावा के अंदर गए जेडीके में। अब यहाँ पे जब ऊपर क्लिक करोगे तो देखो, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूं अगर, ठीक है? और कॉपी करके मैं अगर यहाँ टाइप कर दूं तो देख रहे हो ये सेम ऐसा पाथ बना हुआ आ रहा है। प्रोग्राम फाइल्स की जगह प्रोग्राम फाइल्स x86 जावा जेडीके, कोई दिक्कत तो नहीं? सही है ना? तो माई कंप्यूटर में गए, जावा के अंदर गए, जावा के अंदर जेडीके में गए। मैं इसको यहां से हटा देता हूं और फिर वहां से पाथ लेके यहाँ ले आए। अब ये बोल रहा है इफ विंडो जेडीके आर्किटेक्चर इज 32 बिट देन सेलेक्ट प्रोग्राम फाइल्स x86, ठीक है? अगर ये प्रोग्राम फाइल्स की जगह फाइल्स ये वाला फोल्डर के कब सेलेक्ट करेंगे, जब हमारा 32 बिट कंप्यूटर, और मेरा कंप्यूटर जो है वो 32 बिट सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने x36 इंस्टॉल करा, ठीक है? आपको मैं वापस दिखा दूं, ये देखो जावा x86 करा हुआ है ना, जैसे यहाँ जावा किया था वैसे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर x86 जावा, ठीक है? अब कॉपी कर लिया वहां से पाथ, किया था ना आपके सामने। राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब देखो ये जैसे जैसे स्टेप बोल रहा है हम करते जाते हैं। इसको हमने यहाँ पे डिलीट करा, और ये देखो माई कंप्यूटर जो है मेरे में कंप्यूटर है, देख रहे हो? इस पे बोल रहा है राइट क्लिक करने को, ठीक है? यहाँ पे किया, प्रॉपर्टीज में गए, माई कंप्यूटर पे जाके इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग में गए, ठीक है? ये सब आपके प्रोग्राम फाइल में लिखा हुआ है, एडवांस सिस्टम में गए, ठीक है? इसको मैं यहां से करता हूं मिनिमाइज और यहां आपको दिखाता हूं ये फाइल, ठीक है? अब गो टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल पे गए, ठीक है? अब इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाने के बाद फाइंड पाथ फ्रॉम सिस्टम वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल कहाँ है, देख रहे हो? ये रहा, ये है। अब इसमें तुमको पाथ ढूंढना है। पाथ मिल गया मेरे को, ये देखो आ गया। अब यहाँ पे एडिट बटन क्लिक करना है, ओके नहीं, एडिट किया। अब देखो ये देख रहे हो यहाँ फाइल सेव है, ठीक है?
क्लिक द वैल्यू टेक्स्ट बटन, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुमको वेरिएबल वैल्यू, यहाँ पे इसको हटा के तुम जो भी कॉपी किए हो वो यहाँ पे पाथ तुम सेट कर दो, ठीक है। वापस दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, और कंफ्यूजन होगा नहीं क्योंकि ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा तुमको, बस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ करते जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल तक किया, पाथ में गए, सिस्टम वेरिएबल किया, क्लिक पाथ एंड देन क्लिक एडिट बटन, क्लिक ऑन वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। गो टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, प्लेस सेमीकोलन, ये यहां क्लिक किया, सिस्टम प्रॉपर्टीज में गए और इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, पाथ सेलेक्ट किया, एडिट पे गए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसके बिल्कुल लास्ट में जाना है तुमको, ठीक है। लास्ट में जाके उसको हटाना नहीं है, लास्ट में जाके सेमीकोलन पेस्ट करना है, जैसे जो प्रोग्राम का अपन एंड करते थे ना, ये देखो ये वाला लाइन यहाँ खत्म है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन पेस्ट किया और जो पाथ हमने वहां से कॉपी किया था उसको पेस्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या किया हमने। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो तो बता देना। जब तुम एडिट में गए तो उसमें पहले से एक पाथ लिखा हुआ था, उस स्ट्रिंग के एंड में गए, यहां लिखा हुआ है गो टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, प्लेस सेमी कोलन, यहाँ पे एन कर दो, पेस्ट द पाथ कॉपीड फ्रॉम बीन फोल्डर, जो हमने हमारे को बीन फोल्डर से मिला है पाथ, उसको हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। विंडो 7 यूजर और विंडो 10 जो यूज कर रहे हो उसके लिए भी बताया गया है कि क्लिक ऑन पाथ, अब मैंने किया नहीं है लेकिन यही करना आप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास विंडो 7 है अल्टीमेट। क्लिक ऑन पाथ, एडिट बटन पे जाएंगे, न्यू बटन उसमें जो है आपको मिल जाएगा, इस वाले में नहीं है, मेरे वाले में ऑप्शन, इसलिए मैं करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। न्यू न्यू नाम का बटन मिलेगा, उस पर राइट क्लिक करना, ठीक है ना, राइट क्लिक करते ही और उसके बाद अपना जो है वो पेस्ट कर देना, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, फिर आपको 3 बार ओके 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 करना है। स्क्रीन शेयरेबल नहीं है, मैं भी करता हूँ। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो अब हमको जब यहाँ पे हमने पाथ सेट कर दिया तो हमें कुछ नहीं, ओके ओके, ठीक है। ये वाला काम हमारा हो गया, ओके कर दिया, ठीक है। अब है 10th स्टेप, नाउ गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके सर्च में cmd टाइप करना,
cmd, ये आ गया तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब देखो यूजर्स जो है वो सबका बना हुआ होता है। यूजर्स के अंदर जो है ना, मैंने mfp नाम से मेरा बना रखा है, तुम लोगों ने किसी और नाम से बना रखा होगा सी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो जिस भी नाम से बना रखा है वो ऐसे बाय डिफॉल्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है वो देख लो। जैसे अपन सी लिखते हैं, फिर हम यूजर के अंदर जाते हैं, यूजर के अंदर एक फोल्डर बना होता है एमएफपी, उसके अंदर जाते हैं और वहां पे हम हैं अभी। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी करना है तो सीडी लिख के एंटर कर दो। ठीक है, लेकिन अपन बाय डिफॉल्ट सी वाले अपने डायरेक्टरी के अंदर होते हैं जो हमारा यूजर डायरेक्टरी है। ठीक है ना, तो अब इस पे ये क्या कह रहा है करने को, वो चीजें देखते हैं। डेस्टिनेशन फोल्डर जो है वो नेविगेट करने को कह रहा है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन फोल्डर कैसे नेविगेट करते हैं अपन, वो अभी मैं देख बता देता हूँ। सीडी लिखा है ना, ये हमने कॉपी करा। अब ये देखो सीडी यूजर एमएफपी के नाम से बना रखा है। अब देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे हम गए लोकल डिस्क सी के अंदर और ये यूजर देख रहे हो आप, इस पे डबल क्लिक करा, ये एमएफपी नाम से मैंने बना रखा है, इसको क्लिक करा तो ये डेस्कटॉप आया। ठीक है, तो इसके अंदर होता ही है डेस्कटॉप, जो भी तुमने बना रखा होगा वो पड़ा होगा। तो तुमको बस ये कमांड वहां यूज करना है, मैंने किया हुआ है। तो तुमको ये कमांड कैसे यूज करना है वो देख लो। सीडी लिख के मतलब चेंज डायरेक्टरी, और ये लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये देखो ऊपर में जब क्लिक करोगे ना इसके इस वाले कोने पे, तो तुमको ये एडिट ऑप्शन आएगा, एडिट के अंदर पेस्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करोगे तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, और ये डबल कोट्स में मैंने ऐसे ही दे रखा है, ये डबल कोट्स में नहीं होएगा। और ये फोल्डर नेम भी तुमको समझाने के लिए दे रखा है, ये बस स्लैश के बाद हो जाएगा। तो स्लैश के बाद हमने क्या करा, बिन नाम के फोल्डर में जाना है अपने को। ठीक है ना, अब फिर इधर से जो है एरो से सबसे लास्ट में आओ, ये भी जो है स्पेस के बाद कोई भी डबल कोट नहीं होएगा। ठीक है ना, सीडी चेंज डायरेक्टरी, यूजर एमएफपी पे अब है ही, उसके बाद चेंज डायरेक्टरी, यूजर्स में गए, एमएफपी में गए और डेस्कटॉप में गए और बिन पे गए। ठीक है, कैन नॉट सिस्टम पाथ क्योंकि हमने पहले से ये करा हुआ है इस वाले में सेटिंग। बिन में गए और सीडी गए, ठीक है। तो इस वाले में तो हमने पाथ सेट करा हुआ है, जब तुम्हारे वाले में करोगे तो वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं फाइल शेयर करूंगा, बस तुम्हें देख के करना है। कंपाइल योर प्रोग्राम यूजिंग जावा सी, अब तुमको ये लिखना है उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के ही अंदर जावा सी और फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया जावा सी और फाइल नेम लिख दिया और याद रखना डेस्कटॉप जो है ना वो हमेशा कैपिटल डी से लिखना, तभी वो लेगा, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट वैसे ही सेट रहता है वो।
अब यहाँ पे लिखा है ना जैसे, ये प्रोग्राम तुम्हारे डेस्कटॉप पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे जावा के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम है। फैबिनकी ये डबल कोट्स में सेव है। अभी इसको देखो, हमने डबल कोट्स जो है ना सिंगल कोट्स वाला लगा दिया था। अब इसके अंदर हमने ना इसको डबल कोट किया, ये लिखा हुआ आ रहा था इसलिए ये गलत है। डबल कोट किया और सेव कर दिया, अब ये लिखा हुआ नहीं आ रहा। अभी अपने आप देखो फेबिनकी डॉट जावा में कन्वर्ट हो गया करते ही, देख रहे हो। अब ये बोल रहा है जावा और फाइल नेम। अभी पूरा फाइल नेम यहाँ से आप कॉपी कर लो। फिबोनाची, ये देखो ये क्लास का नाम बना रखा है ना, इस नाम से है तो। और ये अपने आप यहाँ पे जावा बना हुआ आ गया जैसे ही हमने सेव करा। अब हम चलते हैं यहाँ पे जावा सी, ऊपर गए, एडिट में गए, पेस्ट करा, एंटर करा, देखो। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो यूजर नेम आ रहा है, एमएफपी आ रहा है, तो हम अभी डेस्कटॉप वाले पे आए नहीं है, ठीक है ना। जब हम डेस्कटॉप वाले पे आ जाएंगे तब ये फेबिनेकी को पिक कर पाएगा यहाँ से, ठीक है। अब तुमको जैसे ही तुम इसको कंपाइल करोगे, ये वहां पे कुछ भी एरर अगर होगा तो एरर देगा, नहीं तो सीधा तुम्हारा फाइनल आउटपुट पूछेगा कि तुम्हें मान लो फेबिनेकी सीरीज निकालना है तो किसका निकालना है, वहां पे आउटपुट दो 1 2 3 और वो चलेगा सीधा, ठीक है। कंपाइल योर प्रोग्राम एंड रन योर प्रोग्राम, तो कंपाइल करेंगे जावा सी, देख रहे हो, जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा, वो अपने आप हमने देखा था वहां बन गया था, ठीक है ना। इसको वो फाइल नेम मिला नहीं अभी, द फाइल सिस्टम कैन नॉट फाइल नेम क्यों नहीं मिल रहा। यूजर एमएफपी डेस्कटॉप जावा फाइंड द पाथ। अगर हम सिर्फ डेस्कटॉप पे चले, डेस्कटॉप के अंदर हम चाह रहे हैं फेबिनकी, सीडी डेस्कटॉप,
ये दोनों कमांड्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर मान लो हम पहले से ही यूजर और एमएफपी में हैं, तब तो हम इसको पेस्ट करते हैं, और अगर हम कहीं और हैं तो किसी और को। लेकिन यूजर, एमएफपी, चेंज डायरेक्टरी करा हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर डेस्कटॉप में गए, फिर फोल्डर नेम में गए, डेस्कटॉप और फोल्डर नेम। तो इस फोल्डर नेम की जगह क्या नाम रखा हुआ है हमने फोल्डर का? जावा प्रोग्स। ये देखो, मैंने जावा टाइप करा और टैब बटन दबा दिया, ये अपने आप आ गया, ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं जावा प्रोग्राम के अंदर, देख रहे हो? इसके अंदर आ गए हम, जावा प्रोग्राम्स के अंदर, और इसके अंदर पहले से फेबिनकी डॉट जावा सेट है। अब देखो, यहाँ ऊपर में क्लिक किया, यूजर, एमएफपी, डेस्कटॉप, जावा प्रोग्राम, ये है ना। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे उठा के पेस्ट भी कर दे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ऐसे भी हम यहीं पे पहुंचेंगे। वापस देख लेते हैं, एंटर करो, देखो, ठीक है। तो बस उसको फॉलो करते जाना है। कई बार जो है वो ये आ जाता है। देखो, इफ यू आर ऑलरेडी इन द डायरेक्टरी, तो आपको यहां से टाइप करना है। अगर मान लो कि तुम यूजर में नहीं हो, अगर वो दिखा रहा है, तो तुमको टाइप करना पड़ेगा पूरा cd चेंज डायरेक्टरी टू यूजर, देख रहे हो। फिर अगर तुमको ये यूज करना पड़ेगा, फोल्डर नेम डबल स्पेस में बस दिया है, बट तुमको नाम देना है ये वाला, तब टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम उस फोल्डर में पहुंच गए हो, तो बोल रहा है यूजिंग जावा सी और प्रोग्राम फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ लिया हमने कॉपी, और ये लिखा है कि अगर तुम इसमें पहुंच चुके हो तो एडिट और पेस्ट ऑप्शन, ठीक है। जावा सी और फाइल नेम का क्या नाम है? फिबी। अपने आप आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। कैपिटल FIB लिखा है, और यहाँ पे टैब बटन दबा दिया, वो अपने आप पिक कर लेता है, ये देखो, ठीक है। हम जावा प्रोग्राम के अंदर है, वो कंपाइल हो गया, ठीक है ना। अब जब कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब कि कंपाइल हो गया, समझ में आया। अब हमें क्या है, लास्ट स्टेप, जावा और फाइल नेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं जावा स्पेस फिब, टैब दबा दिया, क्लास नेम आ गया। कंपाइल के बाद हमने इसको रन कर लिया, ठीक है। कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास, ठीक है। इसका ये जो है ना, कंपाइल तो हो गया है। इसके अंदर जो है ना, जावा डॉट फिबिनिकी डॉट जावा बना हुआ है। क्लास पहले से ही हमने बना लिया था, क्योंकि मैंने कल रन कराया था ना। ये देखो, पहले से ही ये दोनों फाइल पड़े हैं। तो जब तुम बनाओगे तो तुम्हारे फोल्डर से वो अपने आप रन करेगा। जावा सी तुमको टाइप करना है, बस ये दो कमांड है, कंपाइल योर प्रोग्राम यूजिंग जावा सी फाइल नेम, ठीक है, स्पेस देके, और सिर्फ जावा और फाइल नेम दोगे तो वो अपने आप चल जाएगा, ठीक है। तो डॉट जावा जो है वो कंपाइल होगा, और डॉट जावा चलेगा। जैसे मान लो जावा प्रोग्राम, जावा फिबिनिकी डॉट क्लास, जावा सी कैपिटल फिब, fibonacci.class uses Java C option source file, Java procs,
ठीक है। एक फाइनल जो है वो 2 फाइल सेव है इसमें, इसलिए नहीं हो रहा होगा। तो अगर आपके दिक्कत आएगा तो मेरे को बताना, मैं इसको फिर चला दूंगा। ठीक है, यहाँ पे चला के दिखा दूंगा। तो ये पाथ सेटिंग का था, है ना। और ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ पूछना है आपको तो बताओ। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो करके एक बार देखना, दिक्कत आए तो बताना, कल चला दूंगा वापस। ठीक है ना, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा और रन योर प्रोग्राम जावा और फाइल नेम। तो जो भी फाइल नेम होगा वो देना है लास्ट वाले में अपने को। में चलना चाहिए था जावा सी, प्रोग्राम सही है। फाइल नेम डॉट जावा, तो कमांड प्रॉम्प्ट में आए और फेबिनिटी डॉट जावा फाइल भी है उसमें, एंटर करा, ये देखो रन हो गया, है ना। ये कंपाइल हो गया फेबिनिटी डॉट जावा। किस वाले कमांड से? इस वाले से। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि, है ना, ये कंपाइल हो गया। 11th स्टेप में कर रहा हूँ ये वाला, जावा नाम से जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जब रन कराना है तो सिर्फ जावा सी दिया था ना, जावा कंपाइल, अब सिर्फ जावा और फिर फाइल नेम। तो जावा स्पेस फाइल नेम। could not find or load main class fibonacci dot class। ये देखो, इसमें डॉट क्लास नहीं करना था, ये चल गया 1 2 3। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। ठीक है, और ये आता जाएगा जब तक हम इसमें इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस था। ठीक है, कई बार जो है छोटी मोटी प्रॉब्लम के कारण नहीं आता। तो सबसे पहले जो है आप इसको डॉट जावा क्लास को चलाओगे, फिर वो लास्ट में जब जावा में बदल जाएगा तो आपको सिर्फ फाइल का नाम देना है। ठीक है ना, आपको पूरा लिखना नहीं है यहाँ पे, जावा स्पेस फाइल नेम, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये पाथ सेटिंग का था, ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा। एक बार वन टाइम प्रोसेस है, एक बार कर लोगे तो कंप्यूटर में अपने आप कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करोगे। दूसरा तरीका ये है, नोटपैड एडिटर डाउनलोड कर लो और उस एडिटर में टाइप करो और चलाओ। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फेबिनकी वाला जो है, जो मेरे पास आया है चॉकपैड के थ्रू, ये सेम प्रोग्राम आया है जो कि मैं तुमको अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसको जे डूडल में चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो काम तो आसान है जे डूडल में, लेकिन ये इंस्टॉल ये सब तुमको आना चाहिए था। अभी ये जब चीज तुम बताओगे ना किसी को, या तुमको खुद भी पता हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ये इंटरेक्टिव ऑन किया, इंटरेक्टिव ऑन करने के बाद आउटपुट जो है वो दे दो, 1 2 3 4, एग्जीक्यूट कर दो। अभी देखो, ये है ना इंटरेक्टिव वाले में पहले से आपको इनपुट देना पड़ता है, आपको पता होगा, सी में भी आपने किया होगा। लॉजिक्स कहीं से भी एक लाइन का भी अंतर नहीं है, जो तुमने सी में पढ़ा है, जो तुमने सी प्लस प्लस अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो सी प्लस प्लस वाला तो सेम ही है। ठीक है ना, कोई भी वो नहीं है, लेकिन बस लिखते कैसे हैं ये तुमको लाइन बाय लाइन आना चाहिए। ठीक है, शायद नेट स्लो है। इसके अंदर जावा आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सब पहले से ही अवेलेबल है। इसको मैं वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो, बाय डिफॉल्ट जो इनका प्रोग्राम बना है वो आ गया, आपको इंपोर्ट से बनाना है और एग्जीक्यूट करना है।
ठीक है, अब देखो ये टाइम आउट हो गया। अब इसमें इंटरेक्टिव दे दो और 1 2 3 इनपुट दे दो, या 5 इनपुट दे दो, सॉरी। उसमें मैंने 123 इनपुट दिया था इसलिए ऐसा हुआ था। अब देखो 5 इनपुट देंगे तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 उसके फिबोनाची सीरीज बना के देगा। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने क्या कर दिया था, 123 दे दिया था। तो 123 का मतलब क्या है, 123 नंबर्स तक का देगा, इसलिए उतने सारे आउटपुट आए थे। ठीक है, पहले 1 और 2 को जोड़ेगा, फिर 3 और 3 को जोड़ेगा एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे 5 किसी को जोड़ देगा और उसकी फिबोनाची सीरीज बना देगा। ठीक है ना, इसको तुम करके देखना। ये अभी एग्जीक्यूट में बफरिंग कर रहा है, मैं तुम्हें प्रोग्राम समझाता हूँ और वो प्रोग्राम फाइल्स भेजूंगा। जब तुम टाइप करके करोगे तो खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, रन करा के मैं बता दूंगा, एरर नहीं आएगी। लेकिन ये थोड़ा पता नहीं क्या इशू है। चलो हम यहाँ पे ना दो ही देंगे बाद में, इसको कंट्रोल लेकर के हटाओ। यहाँ पे प्रोग्राम डाला, एग्जीक्यूट करा। चलो कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे यहाँ पे नेट इशू हो सकता है, आपके यहाँ नहीं होगा। तो आप चला के देखना, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर बताना। ये फाइल आपको शेयर हो जाएगी बाद में, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ करना क्या है अपने को। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, ये सारी चीजें जो हैं थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने का नहीं है, बस जान जाओ कि लिखते क्यों है। तो प्रिंट आउट के लिए यूज होता है, ये याद रखना। ठीक है, और ये जो सिस्टम डॉट आउट है, सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब हम सिस्टम जो है वो ऑलरेडी एक क्लास है उसके अंदर, है ना, इनबिल्ट। उसके अंदर आउट भी इनबिल्ट है, वो रहेगा ही रहेगा। तो सिस्टम के अंदर आउट पे जाना है, जो कि हमको आउटपुट देगा, सिस्टम का आउटपुट। ठीक है, उसके अंदर से अपने को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट एलएन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब जब तुम एंटर द नंबर करोगे तो नए लाइन में चले जाओगे। अगर मान लो यहाँ पे एलएन की जगह सिर्फ प्रिंट होगा, तो प्रोग्राम में चेंज करके देखना, तो वो उसी लाइन में प्रिंट करेगा। जैसे एंटर योर नंबर, अगर तुमने 5 टाइप किया तो वो सीधा 5 पे ही क्लिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने प्रिंट एलन लिखा है और तुमने एंटर योर नंबर के बाद 5 टाइप किया है, तो वो नेक्स्ट लाइन में टाइप करेगा उसको। ठीक है, तो इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, करोगे तो खुद ही पता चलेगा। देख लो, सिस्टम इज द फाइनल क्लास, जो जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर पहले से ही डिफाइन होता है। सिस्टम जो है वो फाइनल क्लास है, जो कि जावा डॉट लैंग्वेज डॉट पैकेज के अंदर पहले से ही डिफाइन होता है। आउट जो है वो उसका इंस्टेंस है प्रिंट स्ट्रीम का। ठीक है, विच इज अ पब्लिक एंड स्टैटिक मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास। ठीक है, सिस्टम का जो है वो इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट, ये आउट है। और ये जो है वो मेथड है, मतलब फंक्शन है इनबिल्ट प्रिंट एलन। ये पहला जो है वो सिस्टम क्लास है, जो कि जावा प्रोवाइड करता है, जावा पैकेज के अंदर है सिस्टम। आउट जो है उसका ऑब्जेक्ट है, और मेथड जो है फंक्शन, वो इनका फंक्शन है जो कि प्रिंट करने के काम में आता है। ठीक है ना, तो इट इज दैट सिंपल एज दैट। ये तुमको भेज भी दूंगा। अब देखो, इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट स्टैटिक मार्क, यानी कि आप एरे वाइज उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करो। ठीक है ना, अब ये क्लास का नाम जीएफजी बना दिया। ठीक है, ये गीक्स फॉर गीक्स लिया था, तो क्लास फॉर गीक्स फॉर गीक्स। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो अपने को पता ही है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पता है, क्योंकि जो आर्गुमेंट होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा।
अब देखो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन जो है ना, हमने 3 वैल्यू जो है वो दे दिया प्रिंट करने को। तो ये क्या प्रिंट करके देगा अपने को? वेलकम टू जावा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, ये ऑनलाइन टूल पे चलाया हुआ है। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, देखो। ठीक है, कुछ भी नया नहीं करा। इंपोर्ट से तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ शुरू होगा, क्योंकि तुम जो है वो पैकेज और जो चीजें हैं उसको इंपोर्ट कराते हो जावा फोल्डर के अंदर। अगर वो इंपोर्ट नहीं होगा तो वो रीड नहीं होगा, कंपैटिबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ से हमें प्रोग्राम का शुरुआत करना पड़ता है। ठीक है, फिर वही सिस्टम आउट, और जैसे सिस्टम आउट होता है वैसे सिस्टम इन होता है। आउटपुट स्ट्रीम के लिए सिस्टम आउट कराते हैं और इनपुट के लिए सिस्टम इन कराते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें स्कैन करके मान लो यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर का भी प्रयोग करते हैं, वो मैं तुम्हें प्रोग्राम में करके बता दूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे सेम प्रोग्राम क्लास जीएफजी पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिक्लेयर किया वेरिएबल, तो इंट नम 10, नम टू 20 और सम। ठीक है ना, ये 2-3 वेरिएबल है। प्रिंट आउट किया, ठीक है ना, प्रिंट एफ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट द एडिशन ऑफ स्पेस num1 प्लस स्पेस, ठीक है, num2 एंड एज। ये सिर्फ स्पेस ऐड कर रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और num1 और num2 को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ln लगा रखा है, अभी देखो सिस्टम आउट प्रिंट इन द एडिशन ऑफ, ये यहीं पे प्रिंट करेगा, और सिस्टम आउट प्रिंट ln ये जो है नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, यही चीज समझा रहे हैं यहाँ पे कि the method print text on the console and the cursor remain at the end of the text, है ना। जैसे हमने लिखा कि enter the number, तो नंबर के बाद कर्सर है अवेलेबल, लेकिन अभी मैंने इस लाइन में प्रिंट एलन में लिखा enter the number, तो वो कर्सर के नीचे अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर यहाँ से तुम्हारा पाथ सेटिंग वाला सही है। तो ये वाला पूरा फाइल में तुमको शेयर कर दूंगा, थ्योरी में इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। लेट्स मूव टुवर्ड द प्रोग्राम्स। इसमें मान लो 2 नंबर हमने दिया और अब एग्जीक्यूट करवाया, काफी टाइम लग रहा है। देखो 2 नंबर एग्जीक्यूट किया, फेबिनकी निकाल के दिया, लेकिन अब फेबिनकी बना कैसे है ये मैंने तुमको नहीं बताया। ठीक है ना, तो यू शुड गो फॉर JDoodle फॉर सेविंग योर टाइम, बट जावा शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। फाइन, अब मैं तुमसे प्रोग्राम डिस्कस करता हूँ और ये फाइल भी शेयर कर दूंगा, और एक अच्छे से समझ जाना, बाकी सारे अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने इसमें तुम्हारे लिए ही कमेंट बना रखा है ताकि क्लास के बाद भी तुमको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए। पहला प्रोग्राम देखते हैं हम। अब ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ऑडिबल हूं मैं और स्क्रीन भी शेयर हो रहा होगा। ठीक है ना, प्रोग्राम दिख रहा है आप लोगों को? कोई भी एक स्टूडेंट मैसेज कर दो, देन आई विल स्टार्ट। ओके परफेक्ट। तो कॉपी पेन ले लो, बाकी ये फाइल मैं तुमको एज इट इज शेयर करूंगा। ठीक है, देर आर टू थिंग्स। अगर मान लो कि तुमको जावा के अंदर पहले बेसिक समझ लो, अगर मान लो सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, जैसे मैंने, एक मिनट, हाँ, अगर जावा के अंदर तुमको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, जैसे सी में अपन लिखते थे, तो सिंगल स्लैश बैक स्लैश देके और बैक स्लैश से फिर उसको एंड कर देते थे, और एंड करने के बाद फिर हम जो है उसमें
कमेंट्स जो है लिख देते थे। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हर लाइन का, जैसे तुम देख रहे हो मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ देखो डबल बैकस्लैश के बाद सिंगल लाइन कमेंट दिया है, इंपोर्ट स्कैनर क्लास फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, लिखा है ना मैंने, है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ जैसे इस वाले लाइन में देखो, ये मैं कर्सर यहाँ पे जो है वो मूव कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ, और अगर मान लो कि मेरे को ये पूरा 4-5 लाइन जो है वो मेरे को मल्टीपल कमेंट्स करने होते हैं, तो ये देखो ये वाला बैकस्लैश स्टार, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, अब देख रहे हो ये मल्टीपल कमेंट है, बैकस्लैश स्टार फेबिनकी, यहां से लाइन ब्रेक किया, सीरीज स्टार बैकस्लैश, ठीक है। तो बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश, इसके बीच में जो भी लाइन रहेगा, चाहे वो 5 लाइन हो, 10 लाइन हो, 15 लाइन हो, वो सारा जो है वो तुम्हारा मल्टीपल कमेंट्स के अंदर आएगा। फाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स डबल स्लैश के अंदर आएगा, ओपन एंड क्लोज, ठीक है ना, सिर्फ ओपन होगा। और जो मल्टीपल कमेंट्स होगा वो बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश के अंदर क्लोज हो जाएगा, तो वो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होगा, ठीक है। द फर्स्ट प्रोग्राम इज टू फाइंड द फेबिनेकी सीरीज, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम लिखते हैं 1 एंड 2 नंबर का फेबिनेकी निकालना है, यानी 1 एंड 2 से शुरू करेगा, तो 1 + 2, ठीक है, पहले 1 लिख देगा, फिर 1 + 2 तो 3, फिर 3 प्लस नेक्स्ट नंबर, फिर एंड सो ऑन, जो सी में होता था, जो C++ में होता था। मेरा ये पॉइंट है कि लॉजिक तो नीचे सारे सेम होंगे, तुम्हें जावा में इसको कैसे लिखना है, इनबिल्ट जो तुम्हें फोल्डर्स और फंक्शंस यूज करने हैं वो कैसे करोगे, ठीक है। ऐसे तो एज इट इज इसको यहां से ले जाके मैंने तुमको वहां चला के दिखा दिया JDoodle पे, है ना, तो सारे प्रोग्राम्स वहां चल जाएंगे जो सिंपल वाले हैं। तो आज इस फाइल के सारे प्रोग्राम तुम रन करोगे, ये मैंने बता दिया, तो आगे भी सारे यही फंक्शन यही सब कुछ है, ठीक है ना। तो अगर दिक्कत होगी तो मैं वापस लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, लेकिन ये वाला प्रोग्राम अच्छे से समझ लो कॉपी पेन लेके, और ये फाइल मैं तुमको अभी हाथों हाथ शेयर करूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो आई विल लेट यू नो अबाउट दिस प्रोग्राम ओनली, कि इसमें हमने क्या किया है, बाकी तुमको खुद देख के समझना है ना। और मैं सॉल्यूशन अभी तुम्हारे को ये फाइल जो है बना के कमेंट क्लास के साथ इसलिए दे रहा हूँ कि सिर्फ तुम उसको कॉपी पेस्ट मत करना, चला के देखना, किसी भी लाइन में सिंगल लाइन कमेंट में कोई दिक्कत हो तो वी विल डिस्कस इट, फाइन, वी कैन नॉट स्किप इट, और उसको डिस्कस करेंगे चाहे टाइम कितना भी लगे, और फिर हम आगे का जो है वो पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एरे पढ़ना है, 1D एरे 2D एरे का थ्योरी पढ़ेंगे, और बाकी ये प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, नहीं तो तुम इसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। 4-5 प्रोग्राम है, एडिंग ए नंबर, फेबिनेकी सीरीज एंड सो ऑन, जो तुमको बोला गया है कि बताने को। तो एक बार ये सिंपल प्रोग्राम जो है वो देख लो, ये तो कमेंट वाला फाइल है, मैंने तुम्हारे लिए बना रखा था, एक सिंपल प्रोग्राम जो मेरे पास आया था, ठीक है। ये वाला देखो, ठीक है, फेबिनेकी जो है वो टाइटल है, ठीक है, इसको तुम सिंगल लाइन कमेंट कर दो, ये टाइटल है। प्रोग्राम तुम्हारा शुरू होता है इंपोर्ट से, सभी जने देख रहे हो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इंपोर्ट जावा, ये तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि तुम जावा के जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जो पैकेज है, उस पूरे क्लास को, उसको जावा को इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, तुम जावा से इंपोर्ट कर रहे हो उसको, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन टूल हो चाहे वो ऑफलाइन टूल हो, ठीक है, दोनों पे चलेगा ये, कोई कहीं से भी इशू नहीं है। यूटिल जो है, जब तुम जावा के अंदर चले गए, जावा तो मेन क्लास है ना, तो इंपोर्ट किया हमने जावा को, अब जावा हमारे पास आ चुका है, समझना बात को, हमने इंपोर्ट किया जावा को, जावा हमारे पास आ चुका है, जावा इज देयर फॉर अस, अब हमको उसको यूज करना है। जावा के अंदर एक यूटिल जो है वो पैकेज है, ठीक है, इनबिल्ट पैकेज है, जावा के अंदर जो है वो एक यूटिल पैकेज है जो कि पहले से इनबिल्ट है, उसमें से अपने को स्कैनर निकाल लेना है। स्कैनर इसलिए क्योंकि स्कैनर जो है वो इनपुट लेने का काम करता है, इनपुट को स्कैन कराने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो अभी इनबिल्ट है, हमने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बनाया,
इंपोर्ट जावा, जावा को इंपोर्ट करा, जावा इज नाउ अवेलेबल, उसमें से हमने बोला कि हमारे को यूटिल दे दो, तो उसने हमारे को यूटिल दे दिया। और ये जो डॉट लगा रखा है, ये डॉट हमारे को रास्ता बताता है वहां तक जाने का। जैसे अभी तुमको मैंने पाथ सेट करना सिखाया, तो पाथ सेट करने के दौरान जो हम बैक स्लैश देते थे, हम अपने डायरेक्टरी को बदल रहे होते थे, चेंज डायरेक्टरी, सीडी से हम चेंज डायरेक्टरी कर रहे होते थे। जावा के अंदर गए, जावा से हमने यूटिल ले लिया, यूटिल उसने प्रोवाइड कर दिया। यूटिल जो है वो हमारा इनबिल्ट पैकेज है। यूटिल से फिर हमने स्कैनर का डिमांड किया, और फिर हमें फाइनली स्कैनर मिला, उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इनपुट कुछ कराएंगे इसलिए पहले से ही लेके रखा है। अब हम बनाते हैं अपना क्लास जिसका नाम है फेबोनाची पब्लिक। चूंकि ये पब्लिक क्लास होगा, तो पब्लिक क्लास स्मॉल लेटर्स में है, फेबोनाची का एफ देखो कैपिटल लेटर में है, यानी कि ये क्लास का नाम है। कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लास का नाम है। ठीक है, इसको कर दिया हमने वापस सेव। मैं तुम्हारे पास कमेंट वाले फाइल भेजूंगा। फिर आता है तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ तक तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, वॉइड मेन जहां से शुरू करते थे। ठीक है, तो ये वॉइड मेन स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है। पब्लिक स्टैटिक क्या है कि पब्लिक स्टैटिक ये है कि अब इसको जो है पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम में तुम एक्सेस कर सकते हो, और स्टैटिक जो है उसको एक्सेस बनाता है उसका कि वो पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम में एक्सेस होगा। ठीक है, और पब्लिक जो है उसको पब्लिक करता है, यानी कि कोई भी जो है उसको एक्सेस कर सकता है विद इन दैट प्रोग्राम। ठीक है, तो पब्लिक कीवर्ड शुड बी देयर, स्टैटिक शुड बी देयर, void is the return type, main is the main function, and then the parameters। यहां से करली ब्रेसेस ओपन करा। ठीक है, अब हमने लिया वेरिएबल, नहीं लिया, याद रखना ये लाइन समझने का है। ये मैं वापस तुमको कमेंट वाले सेक्शन से समझाता हूँ। ये देखो, ये हमने वेरिएबल नहीं लिया, वेरिएबल का नाम है SCN। ठीक है, हम स्कैनर जो है वो इनबिल्ट है, इनबिल्ट जो ऊपर हमने लिया था क्लास है ये इनपुट कराने के लिए। तो ये इनपुट जो है वो SCN लिया हमने, स्कैनर SCN। और न्यू जो है वो कीवर्ड है ना। जैसे अपने को कोई नया नंबर चाहिए, जैसे अपने मैलॉक कैलॉक के अंदर जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते थे वो फंक्शन वैसा है यहाँ पे। जैसे अपन मान लो कि न्यू डिलीट करते थे, नया कुछ, एक्चुअली ये एक कीवर्ड है जावा के अंदर। जैसे ही तुम न्यू लिखते हो क्या स्मॉल लेटर्स में, ये एक नया जो तुमने स्कैन कराया हुआ वैल्यू लिया है, उसको एक मेमोरी एलोकेट कर देता है, वो अपने मेमोरी में जाके स्टोर होगा और वहीं पे वो स्टोर रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। न्यू इज अ कीवर्ड इन जावा which is just like a library function that like calloc and malloc in C, and it is used for memory allocation। तो किसी को स्पेस देना हो, मेमोरी देना हो, तो न्यू का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि कुछ तो तुम यहाँ पे इनपुट कराओगे। इनपुट कराने के लिए तुमने क्या किया, स्कैनर यूज किया। ठीक है, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे क्या किया तुमने, स्कैनर क्लास है जिसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने न्यू स्कैनर, यानी कि जो स्कैन कर रहे हैं उसको एक मेमोरी दे रहे हैं। और सिस्टम डॉट इन, जैसे सिस्टम डॉट आउट होता था वैसे सिस्टम डॉट इन क्यों होता था, इनपुट कराने के लिए, इनपुट स्ट्रीम के लिए। और जो सिस्टम डॉट आउट होता था वो क्यों होता था, आउटपुट स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ पे चूंकि हम इनपुट करा रहे हैं, स्कैन करा रहे हैं, रिकॉल करो स्कैनफ, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन कर दिया। ठीक है, पैरामीटर्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नया नहीं है, इंट एन। ठीक है, नया वेरिएबल। और SCN जो तुमने लिया था, ठीक है, स्कैनर के लिए, स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट बनाया, ये तुम्हारा जो है वो क्लास है स्कैनर। ठीक है, और इसका एक ऑब्जेक्ट तुमने डिक्लेयर किया SCN। तो SCN और नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट का मतलब कि तुम्हारा जो नया वेरिएबल तुम उसमें इनपुट कराओगे उसके लिए हम नेक्स्ट इंट करते हैं, वो इंट टाइप का होगा। और नेक्स्ट इंट उसके लिए इनबिल्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसको वापस बताऊंगा कमेंट वाले सेक्शन में जाके, अभी तुम बस ये देख लो ताकि तुमको क्लियर दिखे। अब तुमने यहाँ पे सारे वैल्यूज एंटर करा दिए। ठीक है, ए के अंदर, बी के अंदर, आई के अंदर। और जो तुम्हारा वाइल लूप है उसको चला दिया तुमने n+1 तक। ठीक है, आई वाइल लूप आई इज लेस देन इक्वल टू n+1, मतलब ये कब तक चलेगा, जब तक n+1 से कम रहे, यानी जितने नंबर ऑफ इनपुट्स कराए हैं उससे से ज्यादा से ये आई जो है वो कम रहे, तब तक ये चलता रहे। ठीक है, फिर हमने इंट के अंदर सम कराया a+b।
ठीक है, सम वाले के अंदर हमने ले लिया ए प्लस बी, यानी कि अगर मान लो 1 2 3 किया है तो 1 + 2। फिर हमने प्रिंट आउट करा लिया। प्रिंट आउट कराने में क्या है, ए प्लस और स्पेस देके, जो भी स्पेस होगा वो स्पेस ऐड होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, बिल्कुल विदाउट स्पेस, इसलिए हमने यहाँ डबल कोट्स में स्पेस दे दिया हुआ है। फिर हमने ए के अंदर जो है वो बी डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या करा, स्वैपिंग करी, क्योंकि ए वाला, ए का तो काम हो गया है, ठीक है। और बी के अंदर क्या डाल दिया, सम। और सम का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो फिर बार बार जो है वो चीजें यहाँ आई। यहाँ पे कंडीशन जो है वाइल के पास जो है ट्रू हुआ। ट्रू हुआ तो ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी के बाद जो है सम के अंदर बी डाल दिया, ठीक है। बी के अंदर यहाँ सम डाल दिया, तो टोटल जो सम आया मान लो 5, तो 5 + 3 8, ठीक है। और ये i इक्वल्स टू i+1 तक चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। और फिर हमने पहला वाला करली ब्रेसेस यहाँ ओपन किया था, इसको यहाँ क्लोज करा, फिर वाइल वाला क्लोज करा, अपना काम हो गया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कमेंट वाला सेक्शन। अब तुम कमेंट वाला सेक्शन एक बार पढ़ो, और तुम्हारे पास 1 मिनट है, और 1 मिनट में इसको पढ़ो, और फिर मैं इसको तुमको बताता हूँ। बाकी सारी चीजें जो है मैंने लाइन बाय लाइन लिख रखी हैं, कहीं से कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है। यू हैव 1 मिनट, आई एम वेटिंग। अगर कोई भी दिक्कत हो तो वापस मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, बट तुम एक बार इसको रीड आउट कर लो बस, ठीक है। यू हैव 1 मिनट फॉर दिस। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या से जा रहा है सबके, पाथ सेट, जो प्रोग्राम रन कराया, और अभी जो ये हो रहा है, ये सब समझ में आ रहा है। म्यूट म्यूट हटा के एक बार बताओ मेरे को, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये प्रोग्राम पूरा फिर से वापस अच्छे से कैसे कैसे क्या यूज हो रहा है। मेरे को जो जो दिख रहे हो, कार्तिक, मधुर, सचिन, विधि, आर्यन, कामाक्षी, गुरप्रीत, समझ में आ रहा है आप सभी को। बाकी धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। वेरी गुड विधि, ठीक है।
ठीक है कार्तिक, थैंक यू। चलो मैं अब इसको समझाता हूँ सहदेव, ठीक है? डाउट हो तो खुद ही बता देना। ठीक है ठीक है ठीक है, पता लग गया। डाउट हो बस वो बता दो, बाकी सबके आ गया मैसेज। थैंक यू। देखो अभी अगर मान लो थोड़ा हम स्लो भी चले ना, देखो इसको खत्म कराने को फटाफट बोला गया है, मेरे को वो जमता नहीं है, ठीक है? मेरे को जितना मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम में मेरे को चाहिए उतना ही मैं तुम्हारे को टाइम देता हूँ। तो तुम्हें आना चाहिए बस, ठीक है? मेरे को टाइम का फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि हम संडे को एक्स्ट्रा पढ़ लें, ठीक है? आए नहीं और मैं यहाँ से खत्म करा के जाऊं, वो मतलब नहीं है। और मैं इसको यकीन मानो कि बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल। तो वो सारे फाइल्स तुम्हारे पास रहेंगे तो तुमको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, सारे प्रोग्राम्स तुम जब चाहो अपने मेल से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर कुछ समझने समझने में दिक्कत हो तो बता देना, तो मैं उसको फिर ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? अदरवाइज मेरे को पता नहीं चलेगा। बाकी देखो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। तो ये वाला खाली एक प्रोग्राम है, इस पूरे फाइल में चाहे वो रिवर्स हो, तुमने सी में पढ़ा हुआ है रिवर्स कैसे करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सिंपल कोई सा भी प्रोग्राम हो, वो सबका ऐसा ही मैंने बना रखा है, कमेंट्स, ठीक है? लाइन बाय लाइन। लेकिन उसमें कुछ और है भी नहीं नया, वही SCN, वही स्कैनर, वही इंपोर्ट जावा। तो तुम्हारे दिक्कत आनी नहीं, ठीक है ना? जब इसमें तुम बोल दोगे कि सर ये सारा पूरा अपने को अच्छे से आ गया, हमने इसको रन करा लिया, देख लिया जे डूडल में, JDK के अंदर हमने कंप्यूटर पे, और JDK जरूर इंस्टॉल करना, ठीक है? काम करो या ना करो, कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर्स हो तो अ, ये जो चीजें हैं वो तुमको आगे परेशान नहीं करेंगी। एक बस अच्छे से देख लो, ठीक है ना? अब देखो, इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है? इंपोर्ट स्कैनर क्लास, ठीक है? मैंने बताया था ना स्कैनर क्लास जो है वो पहले से ही है, उसको इंपोर्ट कराया हमने फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है? स्कैनफ की तरह अगर हमें इनपुट लेना है तो जावा जो है वो सबसे पहला मेन क्लास है। जावा तो बना ही हुआ है, जावा के अंदर यूटिल पर आया पड़ा हुआ है, ठीक है ना? कभी कंफ्यूज मत होना, जावा जो है वो मेन क्लास है, जावा के अंदर यूटिल पड़ा हुआ है, यूटिल के अंदर स्कैनर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्लास को, ठीक है? तो जावा, देखो मैंने एरो बना दिया हुआ है, ये भी कमेंट ही है। तो जावा, जावा यूटिल और स्कैनर क्लास, ठीक है? और मैं तुमको दोनों फाइल रन करूंगा, दे दूंगा, एक विद कमेंट और एक विदाउट कमेंट, ठीक है? एक विद कमेंट और एक विदाउट कमेंट। तो तुम विदाउट कमेंट वाले से प्रोग्राम चलाना, और ये विद कमेंट भी रन होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग रहेगा फालतू। फिर है पब्लिक वॉइड मेन, ठीक है? मेन मेथड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, यानी वॉइड मेन से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम। तो यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आता है स्कैनर SCN इक्वल्स टू, यानी कि असाइन करेंगे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम है SCN। फाइन, हम यहाँ पे एक ठीक है, सॉरी, अभी यहाँ पे जो है वो न्यू स्कैनर के नाम से है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, SCN नाम का किया, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है? एंड सिस्टम डॉट इन जो है वो इनपुट लेने के काम में आता है, ठीक है? स्कैनर जब हमने यूज कर लिया तो अब इनपुट को लेना भी तो चाहिए सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर इनपुट लो, उसको प्रोसेस करो। तो सिस्टम डॉट इन से वो इनपुट लो, उसको प्रोसेस करो, और सिस्टम डॉट आउट से वो आउटपुट बाहर निकालो। समझ रहे हो? तो सिस्टम डॉट इन जो है वो इनपुट लेने के काम आया, यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड। फिर आया हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया। और न्यू जो है वो क्यों यूज हुआ है? न्यू जो है वो एक कीवर्ड है जावा के अंदर, जैसे कैलॉक और मैलॉक होता था, जैसे न्यू और डिलीट होता था, जैसे हमें कुछ नया ब्लॉक बनाना है और नया कुछ वेरिएबल बना के उसको में कुछ मेमोरी एलोकेशन करनी है, ठीक है? तो हम न्यू यूज करते थे। तो दैट्स न्यू कीवर्ड फॉर यू इन जावा। स्कैनर इज ऑलरेडी imported here, so we have used scanner, ठीक है? कि जो भी तुम नंबर नया दोगे उसको हमने एक मेमोरी लोकेशन दे दिया है,
और ऑब्जेक्ट के नाम से जो है उसको, ऑब्जेक्ट जो बनाया वो scn बनाया है, उस नाम से सेव करा है। ठीक है, अब n जो है इनपुट लिया हमने, इंट n, ठीक है, वेरिएबल है, उसके अंदर जो है scn डॉट नेक्स्ट लाइन कर दिया ln, नेक्स्ट ln, सॉरी नेक्स्ट इंट, ठीक है, और इंट का i जो है वो कैपिटल है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट इन है वो इनबिल्ट मेथड है, इसको कंफ्यूज मत होना, मैं वापस बता देता हूँ। scn पता है तुमको कि क्या है, नेक्स्ट जो है वो मेथड है, मेथड का जो पहला लाइन होता था वो स्मॉल से शुरू होता था, और जो अगर नेक्स्ट वाला जो लेटर है स्पेस नहीं देने के पहले वो जो है कैपिटल होता था, तभी हम पकड़ पाते थे कि वो मेथड है। ठीक है, तो गेटिंग इनपुट टू n, इस n को हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड मेथड नेक्स्ट इंट ऑफ स्कैनर, ये मेथड है जो प्री डिफाइंड है, ठीक है, डॉट से उसको एक्सेस कर रहे हैं, और scn के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, स्कैनर क्लास थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट s। अब ये स्कैनर क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट कौन है, scn, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को हम एक्सेस कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू जो है उसको दे सकें, किसको, n को, जो भी चाहो। फिर है int a equals to 0, यानी गेटिंग इन इनपुट टू n यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड नेक्स्ट n, और जो नया वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसमें आपने वैल्यू इनिशिएट कर दिया, सेटिंग 1 एज इनिशियल वैल्यू, b के अंदर हमने इनिशियल वैल्यू दे दिया, और 1 i के अंदर भी दे दिया जहां लूप चलाएंगे, ठीक है। और ऊपर a को जो है वो 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, 0 1 2 ऐसे, कोई इशू नहीं है। अब while लूप चला दिया, तो लूप विल इटरेट टिल द वैल्यू ऑफ i की जितनी भी वैल्यू तुम देते जाओगे, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी तो कोई लॉजिक में दिक्कत है नहीं, जो भी दिक्कत थी वो ऊपर थी, और हमने उसको क्यों यूज किया, इंट सम, अब एक नया वेरिएबल लिया सम, और ए बी जो है वो इनिशियलाइज्ड हुआ, यानी मान लो ए के अंदर 0 था, बी के अंदर 1 था, तो 0 + 1 सम के अंदर आ गया, ठीक है। अब उसको प्रिंट आउट कर लो, यानी कि प्रिंट एफ कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, तो ए प्लस स्पेस, यानी कि जो नंबर तुम जोड़ोगे ए के अंदर जो भी है उसके बाद स्पेस आएगा, जो भी ऐड करके आएगा फिर नया नंबर आएगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। अगर ये नहीं दोगे स्पेस, ठीक है, ब्लैंक स्पेस, तो क्या होगा, वहां पे लगातार ही आएगा, सारे जो है वो विदाउट स्पेस होंगे, तो कंफ्यूजिंग होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब आता है अपडेट, स्वैपिंग का काम, ठीक है, स्वैपिंग परफॉर्म होगा, ए वाला का काम हो गया, ठीक है, ए और बी का काम हो गया, अब बी जो है वो ए के अंदर आ जाएगा, बी जो है वो ए वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ए वेरिएबल के अंदर पहले से 0 था इसीलिए, ठीक है ना, तो वो अब आ गया बी के अंदर, बी के अंदर सम आ गया, यानी कि सम ए प्लस बी, यानी बी तक का काम अपना हो गया हुआ है, तो बी के अंदर सम असाइन कर दिया, और आई इक्वल्स टू i+1 कब तक होता जाएगा, जब तक जो है इंक्रीमेंट एक एक से होता रहेगा, जब तक एंड लूप वाइल ना खत्म ना हो जाए, वाइल लूप, ठीक है। अब ये देखो, पहला ब्रेसेस जो है खत्म किया हमने वाइल के लिए, जो यहाँ शुरू किया था, देख रहे हो, फिर दूसरा जो है वो मेन के लिए खत्म किया, और फिर क्लास के लिए खत्म किया, देखो एक मेन के आगे भी हमने ओपन किया था, मेन 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 कहाँ गया, ये रहा, और एक सबसे पहले क्लास के करा था, तो ठीक है। तो ब्लॉक कैसे चल रहा है, पहले वाइल लूप का हमने लूप खत्म किया, वहां खत्म करते ही फिर हम यहाँ इस ब्लॉक में पहुंचे, इसका स्कोप खत्म किया, और फिर जो ऊपर में हमने फैबिनेकी नाम से क्लास बनाया था उसका खत्म कर दिया। तो आसान है कि नहीं, सिंपल सा है। नया नया चीज क्या सीखा हमने, स्कैनर, इंपोर्ट, यूटिल्स, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, न्यू, ठीक है, और वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी क्यों किया, ठीक है। अब देखो रिवर्स ऑफ द प्रोग्राम, तो रिवर्स ऑफ द प्रोग्राम में भी हम कुछ नया नहीं करेंगे, ये देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, सेम, नथिंग न्यू, और ये सारे मैं रन करा के भेज रहा हूं आपको, ठीक है। अब scn नाम से, अगर मान लो हमने scn नाम से यहाँ पे स्कैनर का बनाया इनपुट, तो रिवर्स का काम होने के बाद हमने उसको इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया, तो scn डॉट क्लोज, ठीक है। तो सारी चीजें लिखी हैं इसमें, आज प्रैक्टिस करो आराम से, इसको चलाओ, पाथ सेट वाला मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसको चलाओ, और इसको डायरेक्ट जो है JDoodle पे प्रैक्टिस करो, और
एक दो प्रोग्राम जो है जेडीके वाला पे भी चलाना। कोई दिक्कत होगी तो कल मेरे को स्क्रीनशॉट या जो भी होगा अपना शेयर करना, मैं उस टाइम करवा दूंगा उसको, ठीक है। इसमें आपके रिवर्स का प्रोग्राम है, और एक भी चीज ऐसा नहीं है, अगर एक भी चीज आपको ऐसा मिले जो कि आपको समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी, मैं कमेंट वाला भी भेज रहा हूँ आपको। और ऐसे बस 3 4 5 प्रोग्राम है, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। और should I leave? I have to take some other classes as well. So इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं इसको वापस बताऊं, 2 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, होनी नहीं चाहिए बट हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बता सकते हो, ठीक है। और मैं अभी हाथों हाथ इसको मेल कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, इफ देर इज एनी इशू बता दो, अदरवाइज आई हैव टू लीव। और मैं ये फाइल आप सबको अभी शेयर कर रहा हूँ। परफेक्ट। सो मैं ये फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें पाथ सेटिंग भी इसी में है, ठीक है। थैंक यू। बस इसको अच्छे से पढ़ो मन लगा के, कहीं से कोई इशू नहीं आएगा। और मैं इसको अभी तुरंत शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कहीं से भी कोई समस्या ना आए और तुम्हारा टाइम खराब ना हो, ठीक है। भेज रहा हूँ। सारे बच्चों की ईमेल आईडी ये करा सेलेक्ट। मेल बॉक्स देखना, और जब वीडियो आएगा तो वीडियो जब रिकॉर्ड होके आएगा तो मैं वो भी भेज दूंगा। प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार खुद मन लगा के इसको पढ़ना। 2 मिनट का काम है, सारे रन हो जाएंगे। एक ही कंसेप्ट है, कहीं पे भी आगे कुछ नया यूज नहीं करा है, ठीक है। मैं यहाँ से फाइल अटैच कर रहा हूँ, अब अपना मेल देख लेना। ठीक है, चलो अभी 2 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा फाइल, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हियरिंग मी। मैं अभी भेज रहा हूँ।